डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बात सुनी, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी बात सुनी, एक पत्रकार हैं उनकी बात सुनी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने सब पक्ष आपने जान लिए। तो ये मोहन भागवत और ये जो तीनों चारों जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका क्या हो, देश की जनता क्या करे, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? यहाँ तो जनतंत्र है और हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम सबकी बात सुनते रहें। अब वो बात चाहे आपको समझ में आवे चाहे ना आवे, उस पर क्या करे क्या न करे, उसको सोच के सबकी बात आप सुनते रहिए। तो अब तो भारत की जनता, हम सारे लोग, हम भारत के लोग हैं। तो तिवारी जी सीजीआई साहब ने तो बहुत अच्छा किया, उनने तो सुना। तीनों जो हमारे महामहिम थे उन्होंने तो सुना, वो तो आप ही के सजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, सुना। अरे भाई, एक्शन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, कानून के लोग एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? सुनने से क्या होगा जी। आ रहा हूँ उसी पर, एक्शन लेने वाले एक्शन भी ले रहे हैं। एक्शन लेने के लिए बुलडोजर बाबा एक हमने पैदा कर दिया है और ये नीति पूरे देश के पैमाने पर लागू की जा रही है। तो कुल जोड़ा करके ये जो आज हम जहाँ पहुंच गए हैं, वो देश में एक हताशा और कुंठा का वातावरण नियोजित तरीके से बनाया जा रहा है और शायद इसीलिए बनाया जा रहा है कि इन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि इनको क्या करना है। उसी के तहत ये 2014 में यहाँ पर सत्ता पर आए हैं। अब तो जिस तरीके से चीजें खुल रही हैं, अभी तक तो हम लोग कल्पना करते थे ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा, राफेल सौदा हुआ होगा तो इतना ज्यादा पैसा क्यों किया गया, अंबानी को क्यों दिया गया। अब तो सारी चीजें खुल करके आपके सामने आ गई। ये जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ भी हो रहा है या आगे जो कुछ होने वाला है, यह कोई अकस्मात नहीं है। यह पूरी प्री प्लान्ड प्लानिंग के साथ कूल दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके दोहन का पूरा उपक्रम पैदा किया जा रहा है और पूरी सांगठनिक तरीके से आपका दोहन और शोषण की भरपूर व्यवस्था कर ली गई है। अब उससे निजात पाने के लिए अभी जैसे पीसी तिवारी साहब ने कहा, और बात भी सही है, लड़ तो सब रहे हैं, परेशान तो सब हैं, सुन तो सब रहे हैं, समझ भी सब रहे हैं, लेकिन एकजुटता के साथ निकल पाने की स्थिति आखिर क्यों नहीं बन रही है। और अगर 11 महीने 12 महीने किसान जो है तो एक साथ खड़ा होकर के इतना बड़ा अपना आंदोलन चला सकता है और विद्यार्थी आंदोलन चला सकते हैं और सारे आंदोलन चला सकते हैं, तो आखिर हम इसका परिणाम निकालने के लिए एकजुट होकर के, एकजुटता के साथ हम अभियान क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अब तो जरूरत है इस बात को सोचने की और निश्चित रूप से देश इस समय बहुत ही भयंकर संकट में, क्योंकि जो हमारी सुप्रीम बॉडी है जिसके निर्देश को पूरे देश को सुनना ही होगा। हम हमारे ये जितने भी हमारे जो संवैधानिक अंग है, अपना शासन के अंग है, सबको बात सुननी ही होगी। हमारे धर्माचार्य लोग भी आज की तारीख में जो हमारे सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, वो भी अपनी बात सुना रहे हैं, उनकी भी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको विधिवत काउंटर किया जा रहा है। तो अभी तक तो ये है कि कोर्ट के को विधिवत तरीके से काउंटर नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी होगा कि कोर्ट से सीजीआई महोदय सुन करके जो थोड़ी बहुत टिप्पणी कर दे रहे हैं, उनकी टिप्पणियों पर भी बाकायदे उनको काउंटर किया जाएगा। वो स्थिति के लिए भी शायद हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा और ऐसी स्थितियां ना आने। जनतंत्र हमारा कैसे मजबूत होगा, जनतांत्रिक पद्धति से हम कैसे इसका जवाब दे पाते हैं, इसके लिए सोचने की अपना जरूरत सोचा जा रहा है, ऐसा नहीं है, सोचा जा रहा है। अब देखिए क्या है जी। बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। कुल मिलाकर के जनता को ही करना पड़ेगा। जिन लोगों से उम्मीद है, मुख्यमंत्रियों से लेकर के और प्रधानमंत्री तक या सुप्रीम कोर्ट से लेकर के विधानसभा, लोकसभा या मीडिया से, तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो जनता को ही सब चीजों को दुरुस्त करने का काम करना पड़ेगा। हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोगों के बीच में मुद्दे भी ठीक लेके जाएं और एक दृष्टि भी बने, ताकि ये जो पूरा एक किस्म का फासिज्म चल रहा है, इसको चुनौती मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय व्यास जी, माननीय पीसी तिवारी साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। शुक्रिया।